जय हिंद दोस्तों, दिस इज सब इंस्पेक्टर रश्मि। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा यूपी पुलिस में नंबर आ गया है, तो क्या हमें ट्रेनिंग पे इतना टाइम मिलेगा कि हम यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर हमारा अगर यूपी पुलिस में नंबर आ गया है तो हम अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करें या फिर अब कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि हमारा यूपीएसआई में नंबर आ जाए। जो वैकेंसीज आने वाली हैं आप लोगों को पता ही होगा, इसका जो एग्ज़ाम होगा तब आप लोगों की ट्रेनिंग चलेगी। तो आप लोगों को अभी से तैयारी करनी होगी या फिर ट्रेनिंग में कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, कितना टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मुझसे लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं आगे बीएनएस से रिलेटेड आपके लिए पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों का 60,000 पदों में नंबर आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिया था, उनका नंबर नहीं आया। बहुत सारे बच्चे फाइनल में निकले हैं, आप लोगों का नंबर आया है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए। अब आप लोगों की ट्रेनिंग की डेट भी आ गई है, जैसा कि 17 जून से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है और 22 अप्रैल से आपके मेडिकल स्टार्ट है। आप लोगों को पता ही होगा, तो अब कुछ लोग इस चीज़ में एक्साइटेड भी होंगे, ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड होंगे, ट्रेनिंग के लिए अपनी चीज़ें खरीद रहे होंगे, उसके लिए एक्साइटेड होंगे। कुछ लोग अपने मेडिकल के लिए थोड़े से नर्वस होंगे, प्री मेडिकल करा रहे होंगे, कुछ करा रहे होंगे, तो थोड़ा सा बिजी होंगे। तो इस टाइम में अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखें, यही इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मुश्किल है, मानते हैं टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे अंदर विल पावर है, अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को करने की दृढ़ इच्छा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो 2021 में भर्ती निकली थी उसमें जो 2018 और 19 वाले कांस्टेबल थे वो उसमें बहुत ज़्यादा लगे हैं। ओके। तो तब भी ऐसे ही वैकेंसी निकलनी थी कि यूपीएसआई की वैकेंसी निकलने वाली है। और तो 2021 वाली भर्ती में भी बहुत सारे कांस्टेबल्स लगे हैं। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, टफ है थोड़ा सा, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी है कि आप 60,000 बच्चों में हो। यूपीएसआई और यूपी पुलिस का सिलेबस लगभग सेम होता है, आप लोगों को ये बात पता ही होगा। उसमें बस थोड़ा सा वो मूल विधि बढ़ जाती है, कुछ एक्ट्स बढ़ जाते हैं, और उसमें थोड़ा सा लेवल आपका हाई हो जाता है। और जिन लोगों का मैथ अच्छा है उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मैथ के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यूपी पुलिस में आपका मैथ के बिना सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन यूपीएसआई में आपका मैथ के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब हम देखते हैं ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है। तो ट्रेनिंग में आपको जो संडे होता है और जो गजेस्टेड हॉलीडे होती हैं उनकी आपकी छुट्टी रहती है, तो उनमें आपको आराम से टाइम मिल जाएगा अपनी पढ़ाई करने के लिए। उसमें आपको बस सुबह शाम सोशल के लिए बुलाया जाएगा, तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को बहुत हो जाता है। इसके अलावा आप फ्री रहेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग में जो संडे होंगे और जो गजेस्टेड हॉलीडे होंगे उनमें आपको पूरा पूरा टाइम मिल जाएगा। बाकी के जो नॉर्मल डेज होते हैं उनमें ये शेड्यूल रहता है कि आपको सुबह 6 बजे, आपको 4 से 5 बजे के बीच में उठना होगा। आपको 6 बजे अलाइनमेंट पे खड़ा कर दिया जाएगा, फिर आपका 9 से 10 बजे के बीच में वहाँ से आप फ्री होते हो। फिर आपको बीच में 1 घंटे का ही टाइम मिलता है, उसमें आपको खाना भी खाना होता है। पुलिस में खाना सुबह मिलता है, जब हम सुबह की परेड करके आते हैं उसके बाद हमें खाना देते हैं, क्योंकि अगर हम स्कूल से पढ़ के आने के बाद वो लोग खाना देंगे, क्योंकि उसके जस्ट 1-2 घंटे बाद हमें ग्राउंड जाना होगा, तो फिर हमें मतलब खाना खा के डायरेक्ट ग्राउंड नहीं जा सकते, तो इसीलिए सुबह के टाइम खाना मिलता है। तो वहाँ से आएंगे आप, ग्राउंड से आएंगे, 1-2 घंटे का बीच में टाइम मिलता है, उसमें नहाना, कोई सुबह नहा जाता है, नहीं तो आके नहाते हैं। फिर उसके बाद खाना वाना खाते हैं, उसमें वो टाइम निकल जाता है, आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप कुछ पढ़ पाओ, वो उसी में हो जाता है। आप लोग अपनी यूनिफॉर्म चेंज करेंगे और स्कूल जाएंगे। स्कूल चलता है वहाँ पे 10 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल चलता है। 2 बजे से वहाँ से आते हैं, फिर कुछ नाश्ता वास्ता मिलता है मेस में, चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वो करते हैं। फिर आपको बीच में 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, उसके बाद आपको फिर से शाम को ग्राउंड जाना होता है।
वहाँ से फिर आप आते हो 6 बजे, साढ़े 6 बजे। ओके, आने जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि आपको ग्राउंड में पहुँचना है वहाँ पे 4 बजे, तो आप 3 बजे से ही निकलना स्टार्ट कर देते हो, तब वहाँ पे पहुँचना होता है, क्योंकि फॉल इन होके जाते हैं, सारी टोलियाँ एक साथ जाती हैं। और ऐसे नहीं जाता कि कोई भी कभी भी भाग रहा है, जब मन कर रहा है जब वो जा रहा है, ऐसे नहीं जाते, सब लोग साथ में जाते हैं, तो वो इकट्ठा होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ट्रेनिंग का तो वहाँ से आते हैं हम, ग्राउंड से आते हैं 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग। फिर हमें खाना मिलता है, शाम का खाना खाते हैं। फिर हमें मुश्किल से 1 घंटे का टाइम नहीं मिलता है खाना खा के। फिर हमें रात के लिए काउंटिंग के लिए जाना होता है, तो वहाँ पे आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है। वो लोग खड़े करे रखते हैं, कभी कभी गिनती करके जस्ट बाद में छोड़ देते हैं, कभी कभी अपना सुनाते रहते हैं, ये करना है वो करना है, ये तुमने ऐसे किया, किसी को सजा देनी है, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। वहाँ पर सब बच्चे एक साथ, शाम को गिनती होती है, रात को होती है, शाम को नहीं होती। तो वहाँ से आते आते आपको 9 तो बज ही जाते हैं, 9 बज जाते हैं। फिर इंसान इतना थक जाता है कि वो सुबह 4 बजे का जागा हुआ होता है, और फिर उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो पढ़ पाए, है ना। फिर दूसरे दिन उसे फिर से 4 बजे उठना है। तो इसलिए फिर शाम को जब वो 10 बजे तक अपना अब जूते पॉलिश भी करने होते हैं, बेल्ट भी साफ़ करनी होती है, और चीज़ें भी, कपड़े वपड़े धोने होते हैं, पीटी के साफ़ करके रखने होते हैं, है ना, आईटी के साफ़ करके रखने होते हैं, और भी चीज़ें करनी होती हैं। तो उसमें 10 बजे फिर इतनी हिम्मत नहीं बचती कि अपना पढ़ पाए वो 1-2 घंटे। अगर आप लोग निकाल पाते हो 10 बजे के बाद, अगर आप लोग निकाल पाते हो टाइम, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये रहता है आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल। ट्रेनिंग के शेड्यूल में आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका यूपी पुलिस में नंबर आया है तो आप बहुत बच्चों से आगे हो। आपका यूपी एसआई में भी आ सकता है। 2021 वाले में बहुत सारे सिपाही लगे हैं, जो सिपाही थे 2018-19 वाली भर्तियों में, वही अब एसआई हुए हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ये जो आपका टाइम चल रहा है, मतलब आपका अप्रैल, मई और जून, हाफ जून है आपके पास, 2-2.5 महीने में आप अपना पूरा, जिसे भी यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है, जो भी चाहता है यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना, उसे अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करना है। वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 2 घंटे की बैठ के मैथ की वीडियो देख लो, या फिर 2 घंटे की जीएस की देख लो, या फिर 2 घंटे की हिंदी की देख लो। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ले जाना, अपने नोट्स बना के ले जाना, अपने मैथ के नोट्स, हिंदी के नोट्स, जीएस के नोट्स, सारे अगर आपके पास नोट्स होंगे, तो आपको जो गजेस्टेड हॉलीडेज़ मिलते हैं और जो आपको संडे वगैरह मिलते हैं, उनमें आप कुछ क्लासेस ले सकते हो, और आप अपना रोज़ाना रिवाइज करते रहो। और एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप एक दिन छोड़ के एक मॉक टेस्ट वगैरह भी देते रहोगे, तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको मैक्सिमम प्रिपरेशन यहीं पे करनी होगी। और अब यूपी पुलिस की ट्रेनिंग 9 महीने की हो गई है, पहले तो 6 महीने की थी, तो जल्दी निकल जाते थे, तो अब 9 महीने की हो गई है। तो इस बीच में तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो ही जाएगा 100%। तो जो भी बच्चे एसआई बनना चाहते हैं, जो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, और एसआई के लिए आप ज़रूर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। एक सिपाही होता है वो 20 साल में एसआई बनता है, ओके। और यहाँ आप एक एग्ज़ाम दे के आप डायरेक्ट एसआई के लिए जा सकते हो। तो आप एसआई के लिए ज़रूर पढ़ाई करना। आप यहीं से अपना सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करके लेके जाना। वहाँ पे बस आप रिवाइज़ कर पाओगे, वो भी बहुत मुश्किल से। मॉक टेस्ट के लिए भी 2 घंटे चाहिए। उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट डे उसका एनालाइज करना होगा, फिर उससे नेक्स्ट डे आपको देखने होंगे कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो आपको ऐसे बहुत मुश्किल से अपना टाइम निकालना होगा, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा, लेकिन आपकी मैक्सिमम तैयारी यहीं से होनी चाहिए। जब आज पेपर लगा रहे हो, 400 नंबर का पेपर है, तो आपके आज पेपर में 320 प्लस आने चाहिए। आप इतनी तैयारी करके ले जाइए। फिर आप मॉक टेस्ट भी लगाते रहोगे, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहोगे। रोज़ दिन में 2 घंटे भी निकालोगे, और जिस दिन आपके छुट्टियां वगैरह भी बहुत हो जाती हैं, और जिस दिन संडे वगैरह होता है उसमें आप 5 से 6-8 घंटे भी दे सकते हो। तो ऐसे करके अगर पढ़ाई करते रहोगे तो भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बहुत टफ नहीं आता है। अगर आप लगे रहे, अगर आपने सोच लिया कि हाँ करना है, तो कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सके कि वो एग्ज़ाम आपसे न निकले। तो बहुत ईजी है, हो जाएगा। अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा। अगर किसी ने अपने मन में ये ला दिया कि नहीं होगा, कैसे हो सकता है, और कुछ बच्चे तो इतनी तैयारी कर रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, हमें तो यहाँ 2 घंटे पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, हमारा कैसे, तो उनका नहीं होगा। जो सोचेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, उन्हीं का होगा।
उनका नहीं होगा जो पहले से ही हिम्मत हार जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा ही होता है। कांस्टेबल होता है, 20 साल की नौकरी कर लेता है तब वो एसआई बनता है ना। यहाँ आप कर्मचारी होते हो, एसआई से आप अधिकारी शुरू हो जाता है, तो वहाँ आप अधिकारी बन के जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।